हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मौसम। और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हमने मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी बनाया है, तो आप उन्हें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आप मैनेजमेंट पार्ट 3 की तरफ। तो मैनेजमेंट पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं। तो बेसिकली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे स्कॉलर ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस भी होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या होता है। साइंस मीन्स क्या, मतलब जितने भी रूल्स, जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी थ्योरी बने हुए हैं, वो एक बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड बहुत सारे टेस्ट एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्हें बनाया गया है, और वो यूनिवर्सल है। ओके, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस में भी बहुत सारे फीचर है जो हमें ये बताते हैं कि वो एज अ साइंस और एज अ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है या नहीं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला फीचर को देखते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो साइंस और मैनेजमेंट में दोनों में प्रेजेंट है, वो सारे फीचर्स है इधर, और इधर वो सारे फीचर है जो सिर्फ साइंस में प्रेजेंट है बट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साइंस में भी प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है वो कौन से फीचर है। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल विच इज यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज। ओके, साइंस में क्या होता है कि जितने भी थ्योरी होते हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं, वो ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं, जिससे हम साइंस की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मतलब जितने भी थ्योरी, जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं साइंस में, जिससे हम साइंस के थ्योरी को गेन कर सकते हैं, साइंस के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लाइकवाइज जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी ऐसे बहुत सारे थ्योरी है जिससे हम मैनेजमेंट के थ्योरी को गेन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल है जिससे हम मैनेजमेंट के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, तो स्टडी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स ये जो फीचर है ये साइंस में भी एप्लीकेबल है और मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ओके, आइए चलते हैं अब सेकंड फीचर की तरफ। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी होते हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल को बार बार अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। लाइकवाइज मैनेजमेंट में भी जितने भी मैनेजर होते हैं उसके जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें भी वो बार बार टेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट प्लेस में, उसके बाद ही वो मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। दिस टू फीचर इज एप्लीकेबल इन साइंस एज अ मैनेजमेंट। ये दो फीचर जो है वो प्रेजेंट है और एप्लीकेबल है मैनेजमेंट में, जो साइंस के फीचर है और मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब इन दो फीचर की तरफ जिनमें जो साइंस में एप्लीकेबल तो है बट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। तो वो दो कौन से फीचर है, सबसे पहला है प्रिंसिपल और लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। मीन्स क्या होता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी होते हैं उनमें क्या करना होता है कि साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करना होता है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना होता है, और बहुत सारे लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ही वो किसी थ्योरी या किसी प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं। बट मैनेजमेंट में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना होता है, ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करना होता है, जो कि नॉट अ ईजी टास्क, और हर ह्यूमन टू ह्यूमन ये डिफर करता है। जितने बार भी मैनेजर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट अलग अलग आता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिजल्ट वेरी कर जाता है। तो दिस फीचर इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। तो ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। एंड सेकेंड वन इज क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। बट
मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन. सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट. ओके ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट में. आर्ट मीन्स अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक जिससे हम किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं. ओके तो सब इसमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं और हम देखते हैं कि ये जो फीचर्स है वो एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं मैनेजमेंट के साथ. तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मीन्स आर्ट में भी जितने भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक होते हैं, जिससे हम आर्ट की नॉलेज को गेन कर सकते हैं. ओके और मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक होते हैं, उसके थ्रू भी हम मैनेजमेंट के जो नॉलेज को गेन कर सकते हैं. सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. ओके तो ये तो एप्लीकेबल हो गया. ओके अब हम सेकेंड वन में चलते हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. ओके सेकेंड वन इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. पर्सनलाइज एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम लोगों ने गेन कर लिया, बट क्या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी है? तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही जो है वो ही इनफ नहीं होता है. हमें क्या करना होता है कि बहुत सारी पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी को भी अप्लाई करना होता है, तभी हम किसी एक कॉमन लेवल को क्रैक करके ऊपर जा सकते हैं. सो ये हमने देखा कि आर्ट में तो ये स्किल और क्रिएटिविटी होता ही है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी जितने भी मैनेजर होते हैं उन्हें भी बहुत सारे स्किल और टेक्निक्स को डेवलप करना होता है ताकि वो किसी भी एक स्पेसिफाइड वर्क में स्पेशलाइज्ड हो सके. So this feature is also applicable in management. Okay, and third one is based on practice and creativity. Okay, third feature is based on practice and creativity. Means it requires regular practice for become more perfect. Means चाहे वो आर्ट हो या मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड होना है तो हमें क्या करना होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा. लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे क्या करना होगा कि टाइम टू टाइम मुझे रियाज करना होगा, तभी मैं एक अच्छी सिंगर बन सकती हूँ. ओके तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this feature is also applicable in management. ओके फ्रेंड्स, हमने ये तो समझ लिया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या होता है. आइए अब हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है. प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स होता है पेशा, जिसे हिंदी में पेशा कहते हैं. ओके और उसका अदर वर्ड ऑक्यूपेशन भी होता है. तो अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अगर स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड हो जाता है तो वो उसका ऑक्यूपेशन बन जाता है या फिर प्रोफेशन बन जाता है. तो प्रोफेशन के भी, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के भी बहुत सारे फीचर हैं, जिसमें से इधर इस साइड वाले जो है वो मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल है, वो वाले फीचर है एंड इधर जो है वो सारे फीचर है जो मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल नहीं है, जो सिर्फ प्रोफेशन में होते हैं बट मैनेजमेंट में नहीं होते हैं. तो सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट वाले में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मीन्स जितने भी प्रोफेशन में जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज होते हैं और जिसके थ्रू हम प्रोफेशन के नॉलेज को गेन कर सकते हैं. उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होते हैं जिनको पढ़ के हम नॉलेज गेन कर सकते हैं मैनेजमेंट के. तो ये जो फीचर है ये एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट होता है. ये जो प्रोफेशन का फीचर है ये मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल होता है, मतलब ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट के साथ. ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब हम नॉट प्रेजेंट की तरफ. नॉट प्रेजेंट मीन्स
जो प्रोफेशन में तो है बट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन में एप्लीकेबल है। तो उसमें सबसे पहला है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी प्रोफेशन में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, उसके बाद बहुत सारे डिग्रीज़ लेने होंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर की डिग्री हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करने होंगे, उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी, उसके बाद ही हम डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर हमें एक मैनेजर को हायर करना है तो हम एज सिंपली जो 4 फॉर्मेलिटी को पूरे करके और मैनेजर को हायर कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो लीगल एंट्रीज होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं होता है मैनेजमेंट में, इसीलिए ये जो फीचर है ये नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट होता है। बट बहुत जल्दी ये मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट करेंटली अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो चलते हैं सेकंड फीचर की तरफ। तो सेकंड फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशन मीन्स क्या होता है कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं, जिसके अंडर कोई भी प्रोफेशनल पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, तभी वो उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रोफेशन में क्या करना होता है कि एसोसिएशन के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, बट मैनेजमेंट में इट इज़ नॉट कंपलसरी। सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट, बट वेरी सुन इट विल कम। ओके, एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड मीन्स क्या, मीन्स कि प्रोफेशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेट ऑफ एथिकल कोड्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है एक प्रोफेशनल पर्सन को, बट मैनेजमेंट में इट इज़ नॉट कंपलसरी। पर ये भी बहुत जल्दी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होने वाला है। सो दिस फीचर इज राइट नाउ नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। ओके, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसे अगर हम देखेंगे तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, गोल को अचीव कर सके। बट अभी क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी है जिनका सिर्फ मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए भी होता है। तो राइट नाउ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट, बट आगे चल के ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा मैनेजमेंट के साथ। सो ये थे हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।